सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। जानेंगे आज के इस वीडियो में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके फाइनल एग्जाम में और आपके रिलेटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली आने का दम रखते हैं। चलिए आप सभी लोग मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हेन बिजनेस फर्म यूज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन देन दे आर परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच ग्रुप। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करने से किसकी भलाई होगी? क्या इससे कस्टमर की भलाई है, एम्प्लॉइज की भलाई है, कम्युनिटी की भलाई है, शेयर होल्डर्स की? देखो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता माल कैसे बना है, ठीक है, एम्प्लॉइज को फर्क नहीं पड़ता माल कैसे बना है, शेयर होल्डर्स को फर्क नहीं पड़ता माल कैसे बना, लेकिन जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, ठीक है, इनको बहुत फर्क पड़ता है कि माल आपने कैसे बनाया है। इसलिए आप अगर सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं, सोसाइटी की भलाई चाहते हैं, तो आपको सही माल बनाना चाहिए और सही तरीके से माल को बनाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हेन सीईओ ऑफ द कंपनी आर कमिटेड टुवर्ड्स एथिकल कोड इट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगर जो सीईओ है कंपनी का, मालिक है, ऑब्वियसली बात है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बिजनेस का या किसी कंपनी का, अगर वो कमिटेड है कि वो एथिकल कोड पूरा करेगा, तो ये इसको हम किस बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट में काउंट करते हैं? क्या पब्लिकेशन ऑफ कोड है, मेजरिंग रिजल्ट है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल है? इसका सही आंसर है आपका टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर एक बिजनेस का टॉप लेवल ये बात मानने को तैयार है कि वो सारे कोड मानेगा, तो ये उसका कमिटमेंट है और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आप लोग भी कमिट हो जाइए अपनी स्टडी से और अच्छा स्कोर करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। थर्ड, एथिक्स क्या है? एथिक्स स्मॉल सेम एज लॉ है, लॉ की तरह है, कानून की तरह है, कानून से कम है, कानून से ज्यादा है, या ऐसा कुछ नहीं है भाई। एथिक्स जो है ना, कानून से बहुत ज्यादा बड़े कंसेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है एथिक्स। एथिक्स डिफाइन करता है बिजनेस के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ये लॉ से तो थोड़ा आगे ही रहेंगे ना, ऑब्वियस ही बात हो रही है। बिजनेस के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। You can read this question. The business firm which fulfills its all obligation get benefit in the long run. This is related to which feature of case of social responsibility? एक बिजनेस जो सोसाइटी की सारी बातें मानती हैं, सोसाइटी की चीज़ों का ध्यान रखती है, उसको लंबे टाइम में बहुत फायदा होता है, ठीक है। ये तो वही बात है कि जो अच्छे राह पे चलेगा वो बड़े जाके बहुत बड़ा इंसान बनेगा फ्यूचर में जाके, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा करो। तो ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करा। आई रिपीट, इट इज प्रमोटिंग योर सेल्फ इंटरेस्ट। आप मतलबी तरीके से सोच रहे हैं, सो ये बिजनेस के सेल्फ इंटरेस्ट को बात कर रहा है। आई रिपीट, ये बिजनेस के सेल्फ इंटरेस्ट का पार्ट है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इसका सही आंसर है सेल्फ इंटरेस्ट, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट अप अ कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय ऑल द एम्प्लॉइज। दिस इज रिलेटेड टू फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशन को एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, एक ऐसा रूल रेगुलेशन जो हर एक इंसान इजीली एक्सेप्ट करेगा और उसको हर इंसान मान के चलेगा, कोई उसको तोड़ेगा नहीं, बिल्कुल सबको मानना है। ये हमारा बिजनेस एथिक्स के किस एलिमेंट को कवर कर रहा है? क्या ये टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट है, पब्लिकेशन ऑफ कोड है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल है, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंट्स मैकेनिज्म है? इसका सही आंसर आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, देंगे आप, सोच समझ के जवाब दीजिए इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आपको इसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा है। This is up to you. Question number 6. To ensure fair and regular return on investment, it is related to which group? भैया अपनी इन्वेस्टमेंट पे सही रिटर्न मिले, बार बार रिटर्न मिले, ईमानदारी से पैसा रिटर्न के रूप में मिले मुझे, ये किसका मैटर है, किस ग्रुप का मैटर है बेसिकली? कैसे कस्टमर को फर्क पड़ता है, एम्प्लॉय को फर्क पड़ता है, कम्युनिटी को फर्क पड़ता है, शेयर होल्डर को फर्क पड़ता है? कस्टमर को रिटर्न नहीं चाहिए होता है, एम्प्लॉय को रिटर्न नहीं चाहिए होता है, एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए होती है, कम्युनिटी को चाहिए कि साफ सुथरा एनवायरमेंट रहे, शेयर होल्डर्स को चाहिए क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स मांगते हैं, जो हमारी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जो रिटर्न वो एक्सेप्ट करते हैं बेसिकली उसका नाम होता है डिविडेंड। तो भैया एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी पूरी तो करनी बनती है यार, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न दीजिए, किस रूप में? डिविडेंड के रूप में। सो सबको रेगुलर रिटर्न चाहिए किसमें? इन्वेस्टमेंट पे। ये काम है शेयर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड बाय विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? रूल्स रेगुलेशन किसको फॉलो करनी चाहिए? टॉप लेवल को, मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को, सबको? यार रूल्स रेगुलेशन तो सबको फॉलो करनी चाहिए यार, ऑब्वियस ही बात है। रूल्स रेगुलेशन आर कॉमन, कोड ऑफ कंडक्ट आर कॉमन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान काम कर रहा है, वो टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का है, रूल्स रेगुलेशन आर सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। कानून सबके लिए बराबर है, मानने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के कानून की बात कर रहा था मैं। बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, बिजनेस इज फुलफिलिंग इट्स रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स, ओके भैया क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, सही रेट पर चाहिए, ये तो सबको पता है यार। इसका आंसर क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट सही रेट पे किसको चाहिए? एक ही इंसान है जिसको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और कम से कम रेट पे चाहिए, उसका नाम है कस्टमर। यही है भाई वो ग्राहक भगवान का रूप है, और भगवान चाहते हैं उन्हें सही रेट पे सामान मिले और अच्छी क्वालिटी का भी मिले, तो हम डेफिनेटली देंगे यार अच्छी क्वालिटी का सामान सही रेट पर। यही एक बिजनेस का सबसे बड़ा फर्ज बनता है। प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड सेफ वर्किंग कंडीशन इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, ओके फेयर कंपनसेशन, सैलरी सही हो, ईमानदारी से ली जाए, वर्किंग कंडीशन साफ सुथरी हो, अच्छी हो, क्लीनिंग वाली हो एकदम जहां पे काम करें। ये किससे रिलेटेड है? देखो वर्किंग कंडीशन फैक्ट्री की ना तो कस्टमर के लिए मैटर करती है, कस्टमर को नहीं पता फैक्ट्री की कंडीशन कैसे है कैसे नहीं, उसको नहीं पता, ठीक है। शेयर होल्डर्स को क्या पता, उन्होंने पैसा लगा दिया, फैक्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको ये भी नहीं पता, ठीक है। कम्युनिटी को तो वैसे भी नहीं पता, सोसाइटी को क्या पता कि इस फैक्ट्री में क्या चल रहा है। हर इंसान इतना फ्री थोड़ी ना कि वो फैक्ट्री में जाके सर्वे करे, अच्छा फैक्ट्री में ऐसे माल बन रहा है, ऐसी कंडीशन है, उसको नहीं पता। लेकिन इस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज वो लोग हैं जो फैक्ट्री में, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनको बहुत फर्क पड़ता है किससे, कि वहाँ पर जो कंडीशन है वो साफ़ सुथरी है या नहीं है, क्लीननेस है या नहीं है, हाइजीन है या नहीं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इनके लिए एक तो सैलरी प्रॉपर होनी चाहिए, फेयर कंपनसेशन मिले और इनकी वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर हो, इस चीज़ से इनको फ़र्क पड़ता है। और फाइनली हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन या कैन एक्सप्लेन द नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। देश में पॉल्यूशन कंट्रोल की क्या नीड है? क्या पॉल्यूशन कंट्रोल से कॉस्ट सेविंग, जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, लायबिलिटी का खतरा कम हो जाएगा, एक बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, या फिर हेल्थ हजार्ड कम हो जाएगा, जो लोगों की सेहत पे प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, या फिर सब हो सकते हैं इनमें से। तो इनमें सबसे सही आंसर है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड, कि भैया अगर पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया तो लोगों की सेहत के ऊपर सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड हमारा बिल्कुल सही पॉइंट है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7।